हम सब ने कौरव और पांडवों की कहानी जरूर सुनी होगी। गुरुकुल में गुरुद्रोण ने सभी शिष्यों के बीच तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी। पेड़ पर रखी एक चिड़िया की आंख में सभी शिष्यों से बोला निशाना लगाने को। निशाना लगाने से पहले जब गुरुद्रोण ने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सबका जवाब अलग अलग था। किसी ने उत्तर दिया, गुरुवर पूरी चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा पूरा पेड़ दिख रहा है। किसी ने कहा चिड़िया, पेड़, आसमान, धरती सब कुछ दिख रहा है। और किसी ने कहा सब कुछ दिख रहा है, बस चिड़िया नहीं दिख रही है। बारी आती है अर्जुन की। और जब गुरुद्रोण अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है गुरुवर, उसके सिवा मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। बच्चों, ऐसा नहीं था कि अर्जुन बाकी बच्चों से अलग थे या उनके पास कुछ हिडन पावर थी, फिर भी उन्हें चिड़िया की आंख ही दिखी और उन्होंने उस पर सफल निशाना लगाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका सारा ध्यान चिड़िया की आंख पर था। उनका पूरा फोकस अपने गोल पर था, अपने टारगेट पर था। इसी वजह से वो विश्व के महान धनुर्धर बने। अगर आज हम बहुत सारे लोगों को देखें तो कहीं ना कहीं उनके काम में उनका फोकस नहीं होता है, जो उनकी एक बहुत खराब आदत है। और समाज के अंदर मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि 8 सेकंड में ही लोग अपने फोकस को खो देते हैं। दैट मीन जिस चीज पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं उस चीज से उनका ध्यान हट जाता है विद इन 8 सेकंड। वो डिस्टर्बेंस के इतने आदी हो चुके हैं कि अपना फोकस एक चीज पर लगाते ही नहीं, या शायद लगा ही नहीं पाते। उन्हें हर 1 से 2 घंटे में काम करने के बाद एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। क्या आपको अपने काम को खत्म करने में स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या आप भी खुद में थके हुए महसूस करने लगते हैं और खुद के डिस्ट्रैक्शन से खुद को ही मोड़ देते हैं? क्या आपको भी आपके काम में कोई कंटिन्यूटी और प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है? ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपका फोकस खराब है। आज मैं जब लाइव सेशन में था तो बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि सर अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं। आखिर फोकस नहीं होगा सर तो हम अपनी कंपटीशन को कैसे क्रैक कर पाएंगे? और ये सच है कि विद इन 8 सेकंड आप अपने कंसंट्रेशन से हट जाते हैं और आपका ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करने लगता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक है और कहीं ना कहीं आपके करियर में अपने आप में एक बड़ा बाधक बन सकता है। इसलिए आप किसी भी एक चीज पर लगातार बैठकर काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपका फोकस, अटेंशन एक चीज पर पड़ने लगे तो आप अपने काम को 5 गुना ज्यादा फोकस और रफ्तार के साथ कर पाएंगे। इस मॉडर्न एज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज आज के टाइम में मैं देखता हूं, वो सबसे बड़ी चीज बन चुकी है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, गॉसिप और माइंडलेस थिंकिंग की, अनप्रैक्टिकल थिंकिंग की, बिना मतलब की बातों की। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आज मैं इन्हीं टेक्निक्स की बात करने वाला हूं कि आखिर कैसे इन चीजों से बाहर निकला जाए, कैसे अपने फोकस को बढ़ाया जाए, जिससे कि आप में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उसके प्रति आप 100% फोकस कर पाएं। तो आज का वीडियो बिल्कुल पूरा देखिएगा और वाकई में अगर आप देखते हैं इस वीडियो को और इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जिन टेक्निक्स को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं, 2 ही टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसको आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। आप जो पोटेंशियल आपका है उसको अपना बेस्ट पोटेंशियल के साथ अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी लक्ष्य होगा इस माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाएगी अपने गोल और टारगेट के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, रिकॉल योर पास्ट सक्सेस। पुरानी सफलताओं को, पुरानी सक्सेस को याद करना, जो सबसे पहली क्वालिटी। जी हाँ, अपने पास्ट सक्सेस को याद रखिए कि मैंने ये काम इतनी देर में खत्म कर दिया था, क्योंकि आपने अपने लिए स्वयं में बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। तो अगर आप अपनी ही अचीवमेंट को याद करें तो मुझे लगता है कि आपकी पुरानी सफलताएं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर ला सकती हैं। इससे आपका फोकस बिल्ड होगा और आप खुद पे एक भरोसा कर पाएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर आप पुरानी यादों को अपनी ताकत बनाकर उसे इस्तेमाल करेंगे तो फोकस लेवल में आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि उस उम्र में, उस स्ट्रेंथ में मैं इस चीज को इतना बढ़िया कर सकता था, आज तो मेरे पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है और फोकस है, मैं और बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करने से आपका जो फोकस है उस ग्रोथ को हम एक टॉप अप लेवल पे देख पाएंगे। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। आप जब अपनी पुरानी सक्सेस या पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हो तो आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी की लहर आती है और आप अपने काम में और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इससे आपके अंदर सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल जनरेट होगा जो आपके डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रखेगा। आप अपनी डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति ज़्यादा फोकस हो पाएंगे और बहुत प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। तो आज से सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, आप मेरे हमेशा जो है सोए हुए हनुमान हैं। आपको बस रियलाइज करने का जरूरत है कि आपके अंदर कितना क्षमता है, कितना पोटेंशियल, और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या टारगेट्स अचीव किए अपने लाइफ में। बस उसका रियलाइजेशन रखो बच्चा। मुझे लगता है कि आज जितने भी तरह के डिस्ट्रैक्शन है ना यार, ये 1 मिनट में हटेंगे और आप उसी ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने लक्ष्य के करीब चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी सबसे अहम क्वालिटी का, जो मुझे लगता है कि किसी भी जीवन में, किसी भी टारगेट को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए इस चीज का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जीवन में हर चीज का आपके पास एक पर्पज होना चाहिए।
तो वर्क फॉर अ स्ट्रॉन्ग पर्पज, एक मजबूत उद्देश्य के लिए काम करो। कहते हैं ज़िंदगी में लक्ष्य बनाना बड़ी बात नहीं है, आखिर वो लक्ष्य आपने क्यों बनाए, वो गोल आपने क्यों बनाया, वो टारगेट आपने क्यों बनाया, वो पर्पज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वह काम तो करते हैं बट उसके लिए उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसके कारण वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं, क्योंकि कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं उस चीज़ को पाने का, तो डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही। इससे बचने का एकमात्र और एक अच्छा उपाय है कि आप किसी काम को करते वक्त इतना मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इतना स्ट्रॉन्ग उद्देश्य रखिए कि उस उद्देश्य की वजह से आप वो काम करना पड़े, और आप जो लक्ष्य बनाएं और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप रुके ना, बल्कि तन मन धन से 100% उसकी ओर लगे रहें बच्चा। इससे आप में 3 चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। पहली, वर्क ओरिएंटेड इंसान। कहते हैं जब आप एक पर्पज पे काम करना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल वर्क ओरिएंटेड इंसान होते हैं। काम ही आपके लिए पूजा होती है, काम ही आपकी ज़िंदगी होती है। दूसरी चीज़, आप गोल ओरिएंटेड इंसान बनते हैं। कहते हैं आप भटके हुए इंसान नहीं हैं, आप एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक टारगेट के लिए, एक गोल के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप पर्पज ओरिएंटेड बन जाते हैं। और मुझे लगता है ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बेहतर नहीं, बहुत बेहतर बना देती हैं। इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपका एक अच्छा उद्देश्य रखकर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे काम में कितनी वृद्धि आ रही है, कितना ग्रोथ आ रहा है, और कितनी जल्दी बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप उस काम को आसानी से डन करते चले जा रहे हैं। आपका अगर उद्देश्य मजबूत होगा तो आप हर चीज़ को अवॉइड करके पहले अपने काम पे फोकस करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य ही मजबूत नहीं होगा, रीज़न ही नहीं होगा, किसके लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, खुद के लिए करना है, भाई के लिए करना है, बहन के लिए करना है, किसके लिए करना है, ढूंढो यार। आज वो रीजन ढूंढना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आपके अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्पज रखिए। जिससे एक एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्कस करूँ कि जैसे हमने कहा कि भाई हमें 6 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी है और एक लिमिटेड टाइम तक कंप्लीट भी कर लेना है इस जर्नी को, तो आप 6 घंटे लगातार पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि एक कमिटमेंट आपने बनाया ना कि भाई 6 घंटे पढ़ाई करके इस चीज़ को इतने दिन तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। आपने एक टारगेट बना दिया, एक गोल बना दिया। आपकी एफिशिएंसी बनने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। कहते ही आप उस पर रेगुलराइज नहीं हो सकते, 5 घंटा हो, किसी दिन 8 घंटा हो जाए, किसी दिन 4 ही घंटा हो, बट एक जो प्रोसेस ब्रेन में बनने लगा ना वो बड़ी सही डायरेक्शन में हो। मुझे लगता है कि अगर ये प्रक्रिया 4-5 दिन आप प्रयास करते रहते तो अगले 4-5 महीने तक आपको ये ऐसी आदत आप में बन जाएगी। कहते हैं दुनिया में बुरी चीज़ें आसानी से आती हैं तो अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं, बस उसके लिए प्रयास ज़रूरी होता है। तभी संभव होगा जब आप एक क्लियर कट गोल अपने सामने रखेंगे। जैसे आपको कोई एग्जाम इतने समय में क्लियर करना है और अच्छे नंबर लाने हैं। जैसे आपने ठान लिया कि मुझे इस बार जितने भी डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स हैं सब क्रैक करना है और सब में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये तो कमिटमेंट आपका ही होगा ना। और ये कमिटमेंट ही नहीं होगा, ये टारगेट ही नहीं होगा, तो क्यों आप एफर्ट्स उतना ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर ऐसा आपका लक्ष्य होगा तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी और काम करने में आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अपने काम का समय का सबसे ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी यूटिलाइजेशन से ही आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन चेंज होता है और मुझे लगता है उसी पे आप अब किसी असीम ऊंचाई को आप छू पाते हैं। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ है, इसको कैसे बैलेंस करना है आपको समझना होगा। और आज जो लाइफ में आप कर रहे हैं मुझे लगता है इसी चीज़ पे आपका आने वाला भविष्य जो है वो निर्भर है। तो मैंने टेक्निकली 2 बातें आज बताई बच्चा आपको। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ब्रीफ किया कि जो आपने भूत में, दैट मीन पास्ट में, बीते हुए दिनों में जो अचीवमेंट, जो सक्सेस, जो मेहनत, जो हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन किया था उसको हमेशा रिवाइज करो बेटा, वो आपको एक ऊर्जा देगा। और दूसरी यार स्ट्रॉन्ग पर्पज बनाओ। कोई चीज़ पाना है तो बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। इस चीज़ को क्यों पाना है, वो जज्बात, वो जुनून, वो इमोशन लाइए। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अगर आपके जीवन में ना बच्चा, तो आप जो तय करना चाहोगे मेरे लाल, आप वो तय करके दिखा दोगे। अगर इस तरह की कुछ मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे बिल्कुल अगर लगातार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा आपके आदेश पर। और किसी भी मसले पे अगर आपकी भी अपनी कोई ओपिनियन है, किसी विषय पे आप कुछ सुझाव मेरे से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर आदेश को पूरा करने का। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।